हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विच इज सबसेट सम इक्वल टू टारगेट। अब जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे डीपी के रिलेटेड, पहले 3-4 क्वेश्चन हमने किए थे जो 1D डीपी पे बेस्ड थे, 1D डीपी। नेक्स्ट फिर हमने कुछ किए थे जो 2D या 3D डीपी इन्वॉल्व था उसके अंदर। एंड अब जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, मे बी आई गेस 6 या 7 क्वेश्चन होंगे जहाँ पे विल डू डीपी ऑन सब सीक्वेंस या फिर सबसेट्स। ऐसे वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड जो पहला वाला भी क्वेश्चन है विच इज सबसेट सम इक्वल टू टारगेट, प्लीज मेक श्योर देयर इज अ प्री रिक्वायरमेंट फॉर दिस। जो पिछले बहुत पहले वीडियोस में जहाँ पे मैंने आपको एडवांस रिकर्जन सिखाया था कि प्रिंट ऑल सबसीक्वेंस या पावर सेट या प्रिंट ऑल सबसीक्वेंस विद सम इक्वल टू के, एंड ये वाला जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं वो है चेक इफ देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस विद सम इक्वल टू के। ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। ओके, बट जो पहले मैंने कराया था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिकर्जन इन्वॉल्व था। सो इफ़ यू वांट, अभी के अभी अगर आपको ये पता है कि कैसे सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, आप रिकर्जन से सॉल्व करो। फिर मैं जाऊँगा मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन से टेबुलेशन, टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना सिर्फ रिकर्जन वाला क्वेश्चन करने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? इसके अंदर आपको ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करना है, नथिंग मोर देन दैट। आपको बस बताना है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस विद सम इक्वल टू के। अब सब सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? लेट सपोज इफ आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेरी इच्छा है मैं कई एलिमेंट को पिक करूं या ना करूं। हो सकता है एक सब सीक्वेंस ऐसा हो मैं इसको नहीं पिक कर रहा, इसको नहीं कर रहा, इसको करता हूँ, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको कर लेता हूँ, इसको नहीं। तो कैन आई जस्ट से 9,7 इज व्हाट इट इज़ अ सब सीक्वेंस। नेक्स्ट इफ आई से इफ आई पिक दिस, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये कर रहा हूँ। इफ आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मेरी इच्छा है पिक करूँ या ना करूँ, तो कैन आई जस्ट से 5, 4, 9 एंड 7 जो आपने पिक किया था। सो येस, यू कैन से दिस इज ऑल्सो अ सब सीक्वेंस। ठीक है, व्हाट इज नॉट अ सब सीक्वेंस? इफ आई पिक 5, 4 नहीं कर रहा, 9 नहीं कर रहा, चलो ऐसे कर रहा हूँ। इफ आई पिक 5, 4 नहीं कर रहा, फिर मान के चलो मैंने 3 पिक किया, फिर वापस जाके मैंने 9 पिक कर दिया। सो 5, 3, 9 इज नॉट अ सब सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि आप इसको पिक करो फिर इसको करो फिर पीछे जाके इसको करो, नहीं, वो नहीं पॉसिबल। लेफ्ट टू राइट जाना है। तो आई होप आपको समझ में आया। एंड वंस अगेन इफ आई पिक एवरीथिंग, सबको भी एक पिक करता हूँ तो उसको भी एक सब सीक्वेंस कहते हैं। अब बात आती है, मेरे को बताओ ऐसा कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जिसका सम इक्वल टू 6 है? येस, इफ आई जस्ट पिक 5 एंड आई पिक 1, उसका सम 6 के इक्वल है, तो आपको बस ट्रू रिटर्न करना है। एक भी अगर आपको मिल जाए, दैट्स इट, ट्रू रिटर्न कर दो, बात खत्म। नेक्स्ट, माइट भी पॉसिबल आपको 1, 3, 2 भी मिल जाए, इनका भी सम 6 के इक्वल है, तो बस आपको बताना नहीं है कि क्या है, आपको बस ट्रू रिटर्न करना है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फॉल्स रिटर्न कर देना। ये ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, आपको पता भी है कि कैसे करना है। लेट अस स्टार्ट, देखते हैं कि कैसे रिकर्जन हम करने वाले हैं। एंड ये रिपीटेटिव हो सकता है, याद रखना, हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं करवा चुका हूँ मैं वापस रिपीट करूँगा, मैं स्किप नहीं करने वाला। फिर भी मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो देखना। लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट विद द रिकर्जन। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्योर रिकर्जन। कैसे करना है स्टार्ट करते हैं। 3 रूल्स बताइए आपको। जो पहला रूल है कि ट्राई टू राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। सब कुछ एक इंडेक्स के टर्म्स में लिख। अब ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन कुछ कर चुके हुए हैं। मैं क्या करूँगा, रिकर्जन है ना, तो आई जस्ट ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स। ओके, लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा। एंड मेरे को पता है मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 3 को पिक कर सकता हूँ या तो 3 को ना पिक करूँ। नाउ आप बोलोगे सर वाई फ्रॉम लास्ट, इट्स टोटली अप टू यू। अगर बहुत सारे अगर आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको पता है यूजुअली मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, पर ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। इफ़ यू वांट आप 2 से भी स्टार्ट करना है, कर सकते हो। ठीक है, मैं 3 से स्टार्ट करूँगा। टारगेट की वैल्यू मैं 8 लेके चलता हूँ, मतलब कुछ 3 और 8 से अगर मैं चलो स्टार्ट करता हूँ, ऐसा कुछ होगा। लेट सपोज इफ़ आई पिक 3 को पिक करूँगा, तो जो टारगेट है मेरा 8 की जगह -3, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं इधर जाऊँगा। इफ आई पिक 5 को भी अगर मैं पिक करता हूँ तो टारगेट -5, दैट इज 0। तो इतना मेरे को पता है कि इफ आई एम पिकिंग समथिंग, मैं कुछ पिक कर रहा हूँ तो टारगेट की वैल्यू घटी जा रही है, घटी जा रही है, घटी जा रही है। एंड जैसे ही वो मेरे 0 के इक्वल हो जाए, इसका मतलब परफेक्टली जो मैंने पिक किया होगा वही मेरा आउटपुट होने वाला है। ये टारगेट की वैल्यू अगर मेरे पास 0 हो जाए, दैट मीन्स मेरे को एक सबसेट या सब सीक्वेंस मिल चुका हुआ है। गिवन आई एम गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इफ आई ट्राई टू राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, तो मेरे को पता है कि एक डेफ फंक होगा, डेफ फंक्शन,
फंक्शन के साथ साथ मैं कौन से इंडेक्स पे हूँ, ये तो मेरे को चाहिए या ये एंड कितना सम रह चुका है या कितना टारगेट रह चुका है मेरे पास। कहने जैसे एक टोटल नाम का वेरिएबल लेके चल सकता हूँ कि हाँ भाई कितना टोटल रह गया है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली अगर मैं बोलता हूँ इंडेक्स की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स तू मेरे को बता फ्रॉम हियर फर्स्ट इंडेक्स से लेके आखिरी तक इंडेक्स जाना है, तो मेरे को बता टोटल की वैल्यू 7, कि 7 का सबसेट आ सकता है या सम आ सकता है 5 + 2, हाँ आ सकता है, तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करता। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन दिस टू बी कुछ रैंडम नंबर्स 8, 11, 9, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडेक्स। अब अगर मैं इंडेक्स बात करता 4 में देता, फिर टोटल की वैल्यू कैन बी एनीथिंग, मैं ऐसे ही 10 दे देता हूँ। तो इसका क्या मतलब होता है कि फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट कर आखिरी तक जा, पूरे आखिरी तक। इट्स टोटली अप टू यू, पिक कर ना पिक कर, पिक कर ना पिक कर। तो मेरे को बस इतना बता कि 10 का सबसेट का सम इक्वल आ सकता है, तो अगर आता तो मेरे को ये रिटर्न ट्रू कर देता। तो विच इज यू कैन सी 8 and 2 एक होता जो आता, हाँ तो मतलब ट्रू रिटर्न करता। सो दिस इज व्हाट दिस इंडेक्स इन टोटल मीन्स। तो एक बार अगर मेरे पास रेडी है, इतना मेरे को पता है, फिर व्हाट वुड बी द इनिशियल कॉल। इनिशियल कॉल ये होने वाला है, इनिशियल कॉल ये होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स, तो डेट इज फंक्शन आखिरी इंडेक्स, डेट इज n-1 कह सकता हूँ। एंड जो मेरे को सम मिला हुआ है, जो मेरे को टारगेट मिला होगा, वो मैं इनिशियली भेज देता हूँ। आई ले बाई टारगेट, तो इनिशियली क्या होगा, दैट इज सेकेंड इंडेक्स 2, टारगेट की वैल्यू 8, तो 2,8 से हमारा स्टार्ट होगा। करते हैं, तो एक बार इंडेक्स के टर्म्स में लिख दिया। नेक्स्ट, ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ, सब कुछ तू ट्राई कर कि क्या ही पॉसिबल स्टफ है। दो है आपके पास, इधर खड़े हुए हो, या इंडेक्स को तू पिक कर या इंडेक्स को तू ना पिक कर, ये दो ऑप्शन है तेरे पास, कर लेते हैं। लेट सपोज पिक। अब पिक करने भी मैं बैठूं, मेरे को एक चीज़ बताओ, जस्ट इमेजिन टारगेट की वैल्यू 2 होती, जस्ट पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको पिक करूं, डज इट मेक सेंस? पिक करने का कुछ सेंस बनता है? पिक करूं, आप खुद बताओ। 3 मेरे को टारगेट की वैल्यू 2 चाहिए, 3 को अगर मैं पिक करता हूँ, यार ना करता हूँ, इधर मैं पिक करूं या ना करूं, इधर मैं पिक करूं या ना करूं, इधर बहुत सारे होते पिक करूं या ना करूं या ना करूं, कभी भी मेरे को आउटपुट मिलता? खुद दिमाग लगाओ, नहीं ना, क्योंकि यार 2 का सम बोला हुआ है एंड तू 3 ऑलरेडी इंक्लूड कर रहा है, तो तेरे को कभी आंसर मिलने ही नहीं वाला। देयर इज नो वे, तू कितने को भी पिक कर, ना पिक कर कुछ भी कर, नहीं कभी आंसर मिलेगा। तो कहने जैसे एक इफ कंडीशन लगाता हूं कि भाई जिस इंडेक्स पे भी तू अगर खड़ा हुआ है, तो डेट इज नम्स ऑफ इंडेक्स, अगर वो ग्रेटर देन टोटल है, टोटल से ज़्यादा है, हाँ चलो इधर आ गया तो 10, हाँ भाई 10 8 से ज़्यादा है, तो पिक करने से कोई सेंस ही नहीं है। तो कहने जैसे पिक की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, फॉल्स। नहीं भाई, तो अगर उसको पिक करेगा तो कभी आउटपुट आएगा नहीं, तो मैं पिक फॉल्स ले लेता हूँ। वन एल्स पार्ट, एल्स दैट मीन्स आई कैन पिक इफ आई एम पिकिंग 3। कहने जैसे कि तू इसको पिक करे तो पिछले इंडेक्स पे चले जा, तो डेट इज फंक्शन को वापस कॉल कर, या पिक क्या होगा, फंक्शन को वापस कॉल कर, इंडेक्स -1 भाई पिछले इंडेक्स पे चले जा, एंड जो भी टोटल होगा, अगर तूने 3 पिक किया तो टोटल में से उसको माइनस कर दे। सो कहने जैसे टोटल में से माइनस कर दे, दैट इज नम्स ऑफ इंडेक्स, जहाँ पे भी तू होगा, दैट इज डन। तो पिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते नॉट पिक। मैंने बोला ना पिक कर, हाँ ठीक है ना पिक कर, कोई इशू नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ नॉट पिक। नॉट पिक वुड बी अगेन फंक्शन इंडेक्स -1, ठीक है। अगर तू किसको नहीं पिक कर रहा तो पिछले इंडेक्स पे तो चले जा, और जो टारगेट है या जो टोटल है, सॉरी जो टोटल है वो टोटल का टोटल ही रहने दो, ठीक है, टोटल सेम टू सेम, दैट्स इट, डन हो गया। अब सिंपल मैं आपसे पूछता हूँ, एक पिक कर रहे हो एक नॉट पिक कर रहे हो, क्या रिटर्न करूँगा? अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू हो जाए तो कहना जैसे रिटर्न कर दे पिक और नॉट पिक। तो दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हो जाएगा, अगर पिक करते हो, अगर 3 को पिक कर रहा हूँ, अगर मेरे पास आउटपुट आ रहा है हाँ भाई 3 और 5 ऐसे कुछ जगह पे करूँगा तो 8 का आउटपुट आ रहा है, तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर देता। अगर मैं 3 को नहीं पिक करता, 3 को नहीं पिक कर रहा, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, मेरे को कभी आउटपुट आएगा ही नहीं, तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करता। बट ट्रू और फॉल्स एक भी अगर ट्रू मिल जाए तो ये पूरा का पूरा मेरे को ट्रू रिटर्न कर देगा। दैट्स इट, डन। तो सेकेंड स्टेप हो गया, हाँ भाई ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ। एंड आपको क्या बोला था, मेन बोला था, मैक्स बोला था, काउंट बोला था, चेक बोला हुआ था, तो ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, हो गया। नेक्स्ट बेस कंडीशन लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल बेस कंडीशन है। मेरे को पता है
मैं पिक करूँ या ना करूँ मेरे को पता है कि अगर टोटल की वैल्यू 0 इक्वल हो जाए, सो इफ़ टोटल इज इक्वल टू 0, मतलब मेरे को आउटपुट आ चुका हुआ है, तो रिटर्न कर दे ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट दिस वेरी बहुत ही स्लाइट एज केस है। मेरे को एक बात बताओ, अगर टारगेट की वैल्यू 2 होती, जस्ट इमेजिन टारगेट की वैल्यू 2 होती, ठीक है, अब इसको पिक कर नहीं रहे, इसको पिक कर नहीं रहे, अब 2 पे आए हो, जस्ट जैसे 2 पे आए हो, मतलब कौन से 0th इंडेक्स पे आए हो, यार रखना आखिरी इंडेक्स 0th इंडेक्स पे आ गए हो, सो इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, तू 0th इंडेक्स पे आ गया ना, तूने इसको नहीं पिक किया, इसको नहीं पिक किया, हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो, और आपके पास 2 आया है, और अगर मैं 0th इंडेक्स पे आया हूँ, आपके पास 2 आया है, एंड अगर ये जो भी टोटल है आपके पास, टोटल के अगर वो इक्वल होगा, तो फॉर श्योर कहने से यहां से रिटर्न ट्रू कर दे। क्या इसमें मैं पिक या नॉट पिक करने की ट्राई करूं? डजंट मेक सेंस, क्योंकि अगर मैं पिक करूंगा तो मेरे को पता आउटपुट आने ही वाला है, पर मेरे को पता है कि तू 0th इंडेक्स पे है, यहाँ पे है, नम्स की वैल्यू 2 है, एंड अगर वो टोटल के इक्वल है तो मेरे को पता है रिटर्न ट्रू कर दे, आ चुका है आपका आउटपुट। सो इफ नम्स ऑफ 0th इंडेक्स, ऑब्वियसली आप 0 पे हो तो इंडेक्स लिखना इंडेक्स लिखो, या 0 लिखना 0 लिखो, अगर वो इक्वल टू टोटल है, हाँ भाई अगर है तो क्या कर दे, रिटर्न ट्रू कर दे, सिंपल। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरी बेस कंडीशंस रेडी है, जितने भी ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ है कर दे। सो सिंपल, इफ यू ट्राई टू रन दिस, आपका वर्क करेगा, एंड टेंशन ना लो, हो सकता है बहुत पहले वाली वीडियोस आपने देखी हो तो अभी थोड़ा रिफ्रेश होगा, नो वरीज। इसको मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। ड्राई रन टोटली आप पे है, स्किप करना है कर लो, नहीं करना वरना आप देखने तो देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो दैट इज 2 5 3 2 5 3, दिस इज 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। ओके, व्हाट वाज माय फर्स्ट फंक्शन कॉल? दैट वाज n-1 का टारगेट, सो दैट वाज n-1, तो n की वैल्यू 3 है, तो सेकंड इंडेक्स टारगेट की वैल्यू मेरे पास 8 थी, तो मैं भेजूंगा 8। लेट अस स्टार्ट। 2 पे मैं काम करता हूँ, इधर मैं ले लेता हूँ 5, इधर मैं ले लेता हूँ 3, और इधर मैं ले लेता हूँ 2। थोड़ा आसान रहेगा, मैं बताऊँगा कैसे। ओके, 2,8, सेकेंड इंडेक्स पिक, सेकेंड इंडेक्स नॉट पिक, सेकेंड इंडेक्स को पिक करता हूँ, 2 पिक कर रहा हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स पे तो आ ही जाता हूँ। इफ़ आई पिक 2 तो 8 - 2 होता है 6। फर्स्ट इंडेक्स पिक, सेकेंड इंडेक्स नॉट पिक, 3 को पिक कर रहा हूँ तो 6 - 1 कितना होता है 3, तो मैं बोल देता हूँ 0th इंडेक्स पे आ जाए और 3 वैल्यू कर दे। नेक्स्ट 0th इंडेक्स है, 2 ऑप्शन है, पिक एंड नॉट पिक। इफ़ आई पिक 0, मतलब 5 को पिक करता हूँ तो 3 - 5 कितना होता है? पहली बात तो 3 - 5 करने की जरूरत ही नहीं है, आप चेक कर लो, मैंने बोला था 0th इंडेक्स पे। हाँ भाई 0th इंडेक्स पे हो, 5 है इधर, बट यहाँ पे 3 है, डज इट मेक सेंस इसको मैं पिक करूँ या ना पिक करूँ? मेरे को पता है कभी आउटपुट आने ही नहीं वाला, अगर नहीं आने वाला तो यू नो कि यहाँ से भी ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, यहाँ से भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और लास्ट में क्या लिखा था, पिक और नॉट पिक, तो फॉल्स और फॉल्स होता है वापस फॉल्स, ये भी रिटर्न करेगा फॉल्स। चलो फर्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं, नॉट पिक, ठीक है। सो मैं चले जाऊँगा 0th इंडेक्स पे, मैं पिक कर ही नहीं रहा किसी को, अभी की वैल्यू भी 6 की 6 रहेगी। यहाँ पे देखो 0th इंडेक्स है, टोटल मेरे को 6 चाहिए, पर मैं यहाँ पे मेरे पास से 5 है, तो पिक करूँ या ना करूँ आपको पता है रिटर्न फॉल्स ही होने वाला है, तो यहाँ से भी फॉल्स आएगा, पिक करूँ या ना पिक करूँ फॉल्स ही आएगा, दोनों अगर फॉल्स है तो दिस विल ऑल्सो गिव मी फॉल्स, वापस यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, ये भी मेरे को देगा फॉल्स। नेक्स्ट नॉट पिक पे चलते हैं, फर्स्ट f(1) नॉट पिक, तो अभी भी सम का वैल्यू 8 ही रहेगी। नेक्स्ट फर्स्ट इंडेक्स है पिक नॉट पिक, इफ आई पिक 0th इंडेक्स पे आ जाऊंगा, फर्स्ट इंडेक्स को पिक कर रहा हूँ, दैट इज 3 को पिक कर रहा हूँ, तो 8 - 3 कितना होता है 5। 0th इंडेक्स है पिक एंड नॉट पिक, पिक एंड नॉट पिक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? आई टोल्ड यू अगर 0th इंडेक्स पे है, अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है, क्या नम्स ऑफ 0 इक्वल टू टोटल है? क्या नम्स ऑफ 0 दैट इज 5, क्या ये इक्वल टू टोटल 5 है? हाँ है। क्या रिटर्न कर दे ऑन द स्पॉट? ट्रू लिखा हुआ था उधर, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। नॉट पिक में मेरे को होता है फॉल्स आएगा, ये मेरे को फॉल्स कर देगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू होता है। नेक्स्ट फॉल्स और ट्रू, बदले में मेरे को पूरा ट्रू रिटर्न करेगा।
सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब रिकर्जन है, आपका प्रॉपर ये वर्क करेगा. अब आप बोल सकते हो कि सर इसमें मेमोराइजेशन लगेगा. इफ़ यू ट्राई टू सी हियर, यहाँ पे आपको कोई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि सारे के सारे यूनिक है, सारे के सारे यूनिक है, सारे के सारे यूनिक है. बट अगर थोड़ा सा बड़ा एरे लोगे 4 इंडेक्सेस का या 5 इंडेक्स का, फॉर श्योर वहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होने वाली है. तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है तो मेमोराइजेशन आपका लगेगा ही लगेगा. ठीक है, यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है बट यस लगने वाला है. बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. हर एक इंडेक्स पे आप दो दो कर रहे हो. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नथिंग बट O ऑफ 2⁻n, क्योंकि हर पे दो हो रहा है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना डेप्थ में जाएगा, 3 की लेंथ थी तो 1 2 3 ऐसे 3 लेंथ में ही जाएगा ज़्यादा स्टैक स्पेस जो आपका भरेगा. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ O ऑफ n, बट दिस इज़ माई स्टैक स्पेस. लिख देना उसको, बहुत बता देना स्टैक स्पेस. सो आई रियली होप आपको समझ में रिकर्जन कैसे किया है. वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इसको मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करने की. चलो अब मेमोराइजेशन बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ. मेमोराइजेशन फॉर श्योर लगने ही वाला है. अब आपको पता है कितने मतलब कितने का डीपी बनेगा, पहले ये आपको बताना चाहिए. क्या 1D डीपी में काम होने वाला है 2D डीपी? फॉर श्योर 2D डीपी. क्यों? क्योंकि 2 पैरामीटर पे काम हो रहा है, एक है इंडेक्स एक है टोटल. ठीक है, तो फॉर श्योर 2D डीपी बनेगा. बट कितना बनेगा, कैसे बनेगा? इफ़ आई आस्क यू इंडेक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. इधर तो 3 ही इंडेक्स थे, मतलब 0 1 2 थे, तो मेरे को पता है इंडेक्स की वैल्यू कहीं कहीं 2 है, कहीं कहीं 1 है, कहीं कहीं 0 है, कहीं 1 है, कहीं 0 है, कहीं 0 है. तो इसका मतलब इंडेक्स मेरा सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 2 के बीच में ही होने वाला है. ओके, अब हर एक इंडेक्स पे, लिटरली हर एक इंडेक्स पे सम की वैल्यू क्या हो सकती है. इधर कहीं 8 है, इधर 6 है, इधर 8 है, इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 3 है, कहीं हो सकता है 0 हो कुछ भी हो सकती है. तो कहने जैसे हर एक इंडेक्स पे सम की वैल्यू या टोटल की वैल्यू कुड हैव बीन अराउंड अबाउट 0 to 8 के बीच में, या जो भी आपका टारगेट है 0 to टारगेट के बीच में ही कहीं ना कहीं होगी. ध्यान से प्लीज देख लेना. आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी इंडेक्स पे चले जाओ, जो आपका टोटल की वैल्यू है, टोटल वो या तो 8 या तो 6 या तो 3 या तो 6 या तो 5 या तो 8 या तो 0 या तो 1 या तो 2 कुछ भी, बट 0 to 8 के बीच में ही हो गई. दैट इज बेसिकली 0 to टारगेट के बीच में. तो जो आपका डीपी बनेगा वो कैसा बनेगा, 0th इंडेक्स, याद रखना 0th इंडेक्स, टारगेट की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 अप टू 8. फिर फर्स्ट इंडेक्स, टारगेट की वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे भी क्या हो सकती है 0 1 2 3 अप टू 8. सेकेंड इंडेक्स, टारगेट की वैल्यू या टोटल की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 8. तो डीपी कैसे बनेगा, आपका डीपी विल लुक लाइक समथिंग डीपी ऑफ -1 लेना लो या फॉल्स लेना लो. मैं बोल देता हूँ फॉल्स. कितनी बार ऐसे फॉल्स चाहिए था, आई टोल्ड यू 1 2 3 to 8, दैट इज फॉल्स फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 0 से लेके जो भी टारगेट मिला है टी लिख देता हूँ, 8 अगर मिला होगा तो +1 लिख देना ताकि 8 तक जाएगा. ठीक है, ये डीपी रेडी है. अब ये डीपी जो कि फॉल्स या ऐसे फॉल्स अप टू 8 टाइम्स, ये कौन से इंडेक्स, 0th इंडेक्स के लिए. ये सेम टू सेम फर्स्ट इंडेक्स, ये भी सेकंड इंडेक्स सबके लिए चाहिए. तो वापस ये क्या लिखूंगा मैं, दैट वुड बी फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 0 से लेके n तक या इंडेक्स तक, ये जो भी है. तो दिस इज हाउ आपकी डीपी रेडी होगी. और एक बार डीपी रेडी है, आपको पता है हर एक इंडेक्स पे टोटल के हम चीज़ें जो भी हमें मिलेगा हम स्टोर कर लेंगे. पिक और नॉट पिक किसका आउटपुट है, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के कोई स्पेसिफिक टोटल पे. तो सीधा लिख दो, इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं. सो डीपी के कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के स्पेसिफिक टोटल पे मैं टी लिख देता हूँ. की वैल्यू क्या स्टोर कर दे, पिक और नॉट पिक, और रिटर्न क्या कर दे, डीपी के इंडेक्स का टोटल या टी जो भी है. दैट्स इट डन. रिकर्जन कहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ से नीचे रिकर्जन स्टार्ट हो रहा है. तो इसके पहले ही बस चेक कर लो, ये लो, इसके पहले चेक कर लो कि भाई इफ डीपी का इंडेक्स का टोटल इज नॉट इक्वल टू फॉल्स लिख दो.
इज़ नॉट इक्वल टू फॉल्स, अगर -1 यूज़ करो तो -1, बट अगर वो फॉल्स के इक्वल नहीं है मतलब मैं उसको सॉल्व कर चुका हूँ, या -1 के इक्वल नहीं तो जो भी आपकी इच्छा है आपको लिखना लिख दो। मेरे हिसाब से आप -1 लिखो, वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू -1 तो क्या रिटर्न कर देना, वही डीपी के इंडेक्स का टोटल। सिंपल, मेमोराइजेशन डन हो गया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मतलब जितने भी स्टेट्स है या जितने भी आप सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हो, क्या कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं सिंपल आपसे पूछता हूँ, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, कितने प्रॉब्लम्स का आप सेव करोगे? मैंने बोला था जीरो इंडेक्स है, इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट थर्ड 3 4 टोटल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट इंडेक्स पे भी टोटल की वैल्यू 1 2 3 4 5 8 या 0 कुछ भी हो सकती है। सेकंड इंडेक्स पे भी टोटल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 8 कुछ भी हो सकती है। तो हो सकते हैं इतने सारे आपके सब प्रॉब्लम हो, तो इनको पहले एक बार तो सॉल्व करना पड़ेगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी O ऑफ n इनटू टारगेट। हाँ भाई, जितने भी आपके सब प्रॉब्लम होंगे, अगर मैं एक ना एक बार वर्स्ट केस में सबको सॉल्व करूँ, उतनी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जितना आपने डीपी बनाया दैट इज अगेन O ऑफ n इनटू टारगेट, उतने के तो आपने डीपी बनाया, ये रही आपकी डीपी, प्लस स्टैक स्पेस लगेगा। मेमोराइजेशन ऑब्वियसली है तो रिकर्जन तो होगा। कितना स्टैक स्पेस? जितने आपके नंबर ऑफ n है दैट इज O ऑफ n, ये आपका स्टैक स्पेस। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द मेमोराइजेशन पार्ट। आई रियली होप आपको समझ में आए कि कैसे बहुत बढ़िया तरीके इजी तरीके से किया हुआ है। वीडियो को पॉज करो, प्लीज़ ट्राई टू डू टेबुलेशन। अब स्टार्ट करते हुए द टेबुलेशन, ध्यान से बहुत इजी तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अब जो डीपी पहले बना था वो सेम टू सेम मैंने डीपी यहाँ पे लिखा हुआ है। आई टोल्ड यू ना कितने इंडेक्स, मतलब कितना n की वैल्यू है, n की वैल्यू 3 है, तो दैट इज जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, एंड हर एक पे जो टारगेट की वैल्यू है इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 8। तो 0 से लेके 8 के बीच में टारगेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने बाय डिफॉल्ट सबको फॉल्स 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 एंड ऐसे मैंने सब ले लिया है। तो ये आपकी डीपी दे रही है, ओके। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था रिकर्जन में, फ्रॉम सेकेंड इंडेक्स टू लेफ्ट जा रहे थे, तो इधर फॉर श्योर हमें क्या करना है, जीरो इंडेक्स से नीचे जाना है। अब जीरो इंडेक्स से जाने से पहले इसका मतलब ये बॉटम अप अप्रोच है, तो बेस कंडीशन पता होना चाहिए। सिंपल सा बेस कंडीशन कॉपी पेस्ट करते हैं, लिटरली कॉपी पेस्ट। क्या था? टोटल की वैल्यू 0 है तो रिटर्न ट्रू कर। मैं सिंपल पूछता हूँ, टोटल की वैल्यू 0 है, कौन सी इंडेक्स पे हो सकती है? जीरो इंडेक्स पे भी टोटल की वैल्यू 0 हो सकती है, फर्स्ट इंडेक्स पे भी टोटल की वैल्यू 0 हो सकती है, सेकंड इंडेक्स पे भी टोटल की वैल्यू 0 हो सकती है। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। तो कहने से जितने भी इंडेक्स है जहां जहां टोटल की वैल्यू 0 है वहां पे ट्रू कर दे। तो कहने जैसे एक फॉर लूप भाई, फॉर इंडेक्स इन रेंज, क्या क्या इंडेक्स की वैल्यू हो सकती है? अगर n की वैल्यू 3 है तो 0 से लेके n तक, जहां जहां हर एक इंडेक्स पे, तो डीपी के इंडेक्स के अगर टोटल की वैल्यू 0 है, देखा, तो क्या रिटर्न कर दूं वहां पे, या सेफ लेता हूं ट्रू। दैट्स इट, डन। पहला बेस कंडीशंस मैंने लिख दी है। नेक्स्ट बेस कंडीशन, अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है एंड उसमें भी नम्स ऑफ 0 इक्वल टू टोटल है तो रिटर्न ट्रू करे। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कि अगर जीरो इंडेक्स पे, याद रखना, अगर जीरो इंडेक्स पे 5 है एंड टोटल की वैल्यू भी 5 है तो क्या वहां पे ट्रू आएगा? यस। तो कहने जैसे जीरो इंडेक्स पे टारगेट की वैल्यू अगर 5 हो या टोटल की वैल्यू 5 हो तो यहां पे क्या आएगा? ट्रू आएगा, सिंपल। तो कहने जस्ट राइट कि भाई डीपी के जीरो इंडेक्स पे, डीपी के जीरो इंडेक्स पे कौन सा? 5, दैट इज 5। ये 5 क्या है? नम्स ऑफ 0 है, तो नम्स ऑफ 0 के वैल्यू क्या कर दे? ट्रू कर दे। तो ये यहां पे क्या कर देगा? ट्रू कर देगा, सिंपल। बट एक इफ कंडीशन लगा देना, ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रू कर देना। क्यों? इधर आपने कोई इफ कंडीशन नहीं लगाई, मैं बताता हूँ ये क्यों गलत हो सकता है। ऐसे सिंपल सा है, व्हाट इफ टारगेट की वैल्यू इधर 15 होता भाई, तो ठीक है, डीपी ऑफ 0 लो 0 का कौन सा? नम्स ऑफ 0 डेट इज 15। भाई 15 इंडेक्स है, एग्जिस्ट करता है 15 इंडेक्स? नहीं ना, तो इंडेक्स एरर दे देगा आपको। तो बस एक इफ कंडीशन यहाँ पे लगा लो कि भाई अगर आपकी इफ जो भी नम्स ऑफ 0 है, इफ
नम्स ऑफ ज़ीरो, अगर वो लेस देन इक्वल टू टारगेट है तो ही क्या करे, ये ट्रू करे। दैट्स इट, डन। तभी ये करना वरना मत करना। हो गया बेस कंडीशन रेडी, सिंपल, डन। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेबुलेशन पार्ट। हाँ देखो, हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, बट नो वरीज। टेबुलेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, कॉमन सेंस, क्योंकि जीरो तो वाला हम पूरा कर चुके हुए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, तो लिख देते हैं इंडेक्स की वैल्यू फॉर इंडेक्स इन रेंज 1 से लेके n तक। और आई टोल्ड यू ऑल पॉसिबिलिटीज 1 पे हो, टोटल की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to 8 हो सकती है। तो लिख देता हूँ वो भी, फॉर टोटल इन रेंज 0 से लेके जो भी टोटल है दैट इज बेसिकली टारगेट है, तो टारगेट तक या दैट इज +1। बस कॉपी पेस्ट, ये लो ये लो, ये कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, दैट्स इट, डन हो गया। चेक कर लो, क्या नम्स ऑफ इंडेक्स ग्रेटर देन टोटल है? हाँ भाई, इंडेक्स भी आ रहा है, टोटल भी आ रहा है। अगर होता तो पिक की वैल्यू फॉल्स लेते, वन एल्स पार्ट पिक की वैल्यू ये वाला ले लेते, डन। नॉट पिक ले लेते। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है बट हमारा फंक्शन नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीपी आ जाएगा। डीपी का इंडेक्स -1, टोटल माइनस नम्स ऑफ इंडेक्स, तो इधर भी हम क्या लिख देंगे, टोटल माइनस नम्स ऑफ इंडेक्स, दैट्स इट, डन। तो इस वाले को पार्ट को हटा के मैं पिक की वैल्यू ये ले लेता हूँ। अब नॉट पिक, फंक्शन कॉल हुआ है तो फंक्शन करने की जगह हम क्या लिख देंगे, डीपी इंडेक्स -1 है, इंडेक्स -1 का टोटल हो गया। लिटरली कॉपी पेस्ट और ये पूरा हटा दो, कुछ काम का नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस, लाइक लिटरली बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा है। एंड वही डीपी के इंडेक्स के टोटल पे पिक और नॉट पिक सेव कर दो, पूरा फॉर लूप चलेगा, सारा डीपी रेडी हो जाएगा। एक हैक बताए हुए क्या रिटर्न करूं, आपने किसके लिए कॉल किया था, यू कॉल्ड द फंक्शन फॉर 2,8 दैट इज n-1, टारगेट के लिए किया था। तो इधर भी आपका जो आंसर होगा डीपी ऑफ n-1 का टारगेट पे होगा, सिंपल। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यू कैन सी द मैंने एक फॉर लूप इधर लगाया, एक फॉर लूप इधर लगाया। इफ़ यू वांट ये फॉर लूप को अगर आपको इग्नोर करना है कर लो। मेन हमारा फॉर लूप ये वाला लूप है जो हमारा मेन ये चल रहा है, दैट इज़ ये n टाइम्स और ये मेरा टारगेट टाइम्स। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं है, दैट इज़ O ऑफ n इंटू टारगेट। इसको इंक्लूड करना तो कर सकते हो, दैट इज़ n टाइम्स है, प्लस n लिखना लिख लो, इट्स टोटली अप टू यू। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ सेम था, जो मैंने मेमोराइजेशन में किया था सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे स्टैक स्पेस नहीं लगेगा। सो दैट इज़ अगेन डीपी ऑफ n इंटू टारगेट टाइम्स, तो ये आपका डीपी। सो आइडियली होप आपको समझ में आया, क्या इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगेगा? येस, इट्स टोटली अप टू यू, स्किप करना कर लो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, वो काफ़ी हार्ड होता है, आपको स्किप करना कर लो। कोई भी अगर मैं स्पेसिफिक इंडेक्स को सॉल्व कर रहा हूँ, आई रियली जस्ट नीड इंडेक्स -1, इंडेक्स -1, जस्ट पिछला वाला इंडेक्स की मेरे को जरूरत है, दैट्स इट। तो अगर सिर्फ पिछले एक की जरूरत है तो फॉर श्योर वहाँ पे आपका मेमोज टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगेगा। एंड ये आपका कोड है, सिंपल, इफ़ यू वांट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसमें टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया, वो भी मैं करूँगा बाद में। ये मेमोइजेशन का कोड है, सिंपल है। टारगेट वैल्यू 0 ट्रू, इंडेक्स 0 है तो अगर वो इक्वल टू टारगेट तभी रिटर्न ट्रू, जो लिटरली मैंने लिखा था वही कॉपी पेस्टेड है। अगर इज़ नॉट इक्वल टू -1 मतलब उसका मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ तो वही रिटर्न कर दे। बाकी पिक एंड नॉट पिक यू ऑल नो, किसी भी डीपी के इंडेक्स के टारगेट पे पिक और नॉट पिक हम सेव कर लेंगे एंड वही रिटर्न कर देंगे। ये आपका मेमोइजेशन। नीचे मैंने टेबुलेशन किया हुआ है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, मेमोइजेशन वाला कॉल नहीं होगा क्योंकि मैं उसको कॉल कर नहीं रहा, बट ये कोड दिखाने के हिसाब से मैंने जस्ट लिखा है, ठीक है। टेबुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फॉल्स लिया हुआ है। आई टोल्ड यू फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, जितना भी सम आपको मिला है, जितना भी टारगेट मिल रहा है उतने का डीपी बनाओ और जितने भी इंडेक्स है उतना बनाओ। नेक्स्ट बेस कंडीशन बोली थी, हर एक इंडेक्स का अगर टोटल की वैल्यू 0 होती है तो रिटर्न ट्रू करें। नेक्स्ट डीपी के 0 के एरिया ऑफ 0 को ट्रू करना है, बट इफ कंडीशन बोली थी कि अगर वो लेस देन इक्वल टू है तभी करे। नेक्स्ट इंडेक्स इन रेंज 1 to n, टारगेट इन रेंज 0 से लेकर सम +1,
जो चीज़ मैंने इधर लिखी थी बस लिटरली कॉपी पेस्ट है। एंड एंड में क्या रिटर्न करना है, डी ऑफ n-1 का सम, एंड सबमिट करूँगे, ये यू कैन सी प्रॉपर आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। सो आई रियली होप आपको समझ में आया। लेट्स स्टार्ट विद टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन दिखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, लाइक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो, हमने टेबुलेशन जो स्टार्ट किया था, जो भी बेस कंडीशन लिखी थी वो हमने कहीं ना कहीं इधर लिखी थी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट इंडेक्स पे हो, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको पता है कि प्रीवियस का ही काम है। देख लो, डी ऑफ इंडेक्स -1 सिर्फ प्रीवियस का काम है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहने जैसे इनिशियली अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ये जो मैंने टेबुलेशन का कोड लिखा हुआ है, इनिशियली मैं मान के चलता हूँ जो 0th इंडेक्स है या जहाँ पे मेरी बेस कंडीशन होगी, इसको मैं प्रीवियस मान के चलता हूँ। सो दिस इज़ माई प्रीवियस, ठीक है। अगर ये मेरा प्रीवियस है तो आइडिया लग गया होगा, करंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और मेरे को इन सब की कोई तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने करंट को सॉल्व कर दिया यूजिंग प्रीवियस, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, प्रीवियस करंट बन जाएगा और करंट वापस ये आएगा और मैं फिर वापस नेक्स्ट वाले मतलब लिस्ट को सॉल्व करूँगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो प्रीवियस आपको बनाना है, एक प्रीवियस आप बना लेना। तो कहने जैसे प्रीवियस विल बी इक्वल टू फॉल्स फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, जितने भी आपके नंबर ऑफ तक टोटल टारगेट्स हो सकते हैं, दैट इज़ टोटल टारगेट तक, ये टारगेट +1 तक, ठीक है। प्रीवियस रेडी है। बेस कंडीशन लिखते हैं। इनिशियली आपने जो डीपी का लिखा हुआ था टेबुलेशन, आपने बोला था कि इंडेक्स इन रेंज 0 to n, मतलब हर एक इंडेक्स के लिए 0, 1, 2, हर एक इंडेक्स के लिए 0th इंडेक्स को आप ट्रू कर दो, मतलब इधर ट्रू कर दो, इधर ट्रू कर दो, इधर ट्रू कर दो। बट अपने केस में तो ये सब तो कुछ है नहीं। अपने केस में तो सिर्फ अभी प्रीवियस है, तो प्रीवियस का कौन सी इंडेक्स की बात हो रही है, सिर्फ 0th इंडेक्स की बात हो रही है, उसको ट्रू कर दे। सो इतना पूरा लिखने से अच्छा ये पूरा हटा दो, ये हमें पता है अभी काम आएगा ही नहीं। तो आपने बोला जस्ट प्रीवियस के, ये लो प्रीवियस के 0th इंडेक्स को बस आप ट्रू कर दो, दैट्स इट, डन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ ये ट्रू हो जाएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट बेस कंडीशन, नम्स ऑफ 0 अगर वो टारगेट से लेस देन इक्वल टू है तो क्या करे, डीपी के 0 के नम्स ऑफ 0 को इक्वल टू 2 करे। सब कुछ सेम रहने दो। डीपी के 0 की बात हो रही है, मतलब ये वाली की बात हो रही है, बट अपने केस में क्या ही है, ये पूरा का पूरा प्रीवियस है जो कि एक 1D एरे है। सो ये डीपी के 0 को हटा के बस यहाँ पे प्रीवियस लिख दो, हो गया। नेक्स्ट फॉर लूप चलाओ, फॉर इंडेक्स इन रेंज 1 to n। तो जब 1 ये वाले इंडेक्स पे आप आओगे तब जाके मैं मेरा एक करंट बनाता हूँ जो कि एक 1D एरे होगा। सो करंट विल बी अगेन फॉल्स फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, जितना भी आपका टारगेट है उसको इंक्लूड करना है, तो डेट इज +1। नेक्स्ट सब सेम कुछ नहीं करना। डीपी ऑफ इंडेक्स -1, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डीपी ऑफ इंडेक्स -1 मतलब पिछला वाला चाहिए, पर प्रीवियस वो क्या है, प्रीवियस है। सो इंडेक्स -1 ये पूरे की जगह बस अब प्रीवियस लिख दो जो कि प्रीवियस वाला एरे है। नेक्स्ट नॉट पिक में भी डीपी ऑफ इंडेक्स -1 पीछे वाले इंडेक्स की बात हो रही है, दो पूरा प्रीवियस लिख दो, इधर आप प्रीवियस लिख दो, लो भाई। नेक्स्ट जो भी आंसर सेव करना है वो डीपी के इंडेक्स पे सेव करना है, मतलब कोई भी आप स्पेसिफिक इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया था ना, इधर कहीं पे इंडेक्स पे आपको सेव करना है। अब ये वाला कौन सा है, मेरा करंट है। सो डीपी के इंडेक्स को आप बस क्या लिख दो, करंट लिख दो, हो गया। तो जब आपका ये पूरा का टोटल का लूप चलेगा, ये पूरा टोटल का लूप चलेगा, जो भी वैल्यूज इधर अपडेट फॉल्स ट्रू या ट्रू फॉल्स जो भी होगी, आई डोंट नो, पर जो भी होगी एक बार जैसे हो जाए प्रीवियस को क्या कर देना है, करंट बना दो। सो कहने जैसे प्रीवियस को करंट बना दो, हो गया। वापस चलेगा, वापस जाएगा, करते 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 आपको पता है हमेशा जो आपका आंसर है हमेशा प्रीवियस पे रहता है। तो डीपी ऑफ n-1 या प्रीवियस वाला, तो इसको मैं बस प्रीवियस लिख देता हूँ, ये कुछ आएगा नहीं, प्रीवियस का क्या टारगेट रिटर्न कर दे, हो गया, डन। ये था टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन सच। तो आई रियली होप आपको समझ में आए। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाया, हाँ दिखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बट एक बार आपका फ्लो बन जाएगा ना, लिटरली मैंने बस कॉपी पेस्ट करके किया हुआ है। टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर लूप तो चल ही रहा है इंडेक्स और टोटल का, सो डेट इज O of n इंटू इंडेक्स। पर यहाँ आपका डीपी नहीं यूज़ हो रहा, आपका यहाँ पे सिर्फ 2 या इतना 2 1D एरे यूज़ हो रहे हैं, और इन 1D की एरे की साइज़ कितनी है, जितना टारगेट होगा। तो डेट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 2 इंटू टारगेट,
अगर आपने 2 बना रहे हो तो 2 इंटू टारगेट, बट डेट इज़ अगेन O इंटू टारगेट, बस इतना आपका स्पेस यूज़ होगा। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे इसको मैंने सॉल्व किया है। हाँ, इट इज़ अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, कह सकते हो मीडियम लेवल है, नॉट हार्ड, मीडियम लेवल है, बट अगर एक बार आपका रिकर्जन हो जाएगा ये ईजिली हो सकता है। सो येस, लेट मी नो, कुछ भी डाउट लगे, कमेंट सेक्शन है, डिस्कशन फोरम है, जो भी चाहना है कह लो, जो भी डाउट है पूछना पूछ सकते हो, एंड इसका जो कोड है डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दी है ताकि आप उसको प्रॉपरली रिफ़र कर सको।